this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss on question number 1 of exercise 1.5. As question 1 is let u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो u किससे डिनोट किया गया है? यूनिवर्सल सेट के लिए a कोई सेट है, b भी कोई सेट है, c भी कोई सेट है और u क्या है? यूनिवर्सल सेट. ठीक है, यूनिवर्सल सारे सेट का जो मिलाकर एक सेट बनता है उसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है. फाइंड ए डैश. आपको ए डैश ढूंढना है. ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने बात करी थी. कॉम्प्लीमेंट होता क्या एक्चुअली? सी, अगर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें उस सेट को यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ता है. उस सेट को अगर हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. ओके, तो फर्स्ट पार्ट वी हैव ए डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल सेट से हमें ए माइनस करना है और हम माइनस करना हमें पता है कैसे करते हैं. ए के सारे एलिमेंट हटाने यूनिवर्सल सेट से और यूनिवर्सल में जो बचेंगे एलिमेंट्स वही हमारे पास ए डैश में आएंगे. ओके, तो यूनिवर्सल में हमारे पास क्या है, मैं आपको पहला वाला प्रॉपर तरीके से करके दिखा रही हूँ. सेकंड से हम डायरेक्ट यहाँ से देख के करेंगे एलिमेंट्स. ओके, तो यूनिवर्सल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है एंड ए सेट क्या है? 1 2 3 4. तो अगर मैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स को यहाँ से हटा दूँ 1 2 3 4, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वही हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के होंगे और मैं ये यहाँ पर वही एलिमेंट्स लिखने वाली हूँ. ओके, तो ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट हैं. क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, नाउ सेकंड पार्ट वी हैव बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट अगेन यूनिवर्सल माइनस बी. यूनिवर्सल हमारे पास है यानी ये, उसमें से बी के एलिमेंट्स हटाने. तो हम डायरेक्ट देखेंगे अब. ठीक है, 2 4 6 8 को हमें इस सेट में से हटाना है तो 2 हट जाएगा. ठीक है, पहले 1 लिखेंगे, 2 हट जाएगा, 3 लिख सकते हैं, 4 हट जाएगा, 5 लिख सकते हैं, 6 हट जाएगा, 7 लिखेंगे, 8 हट जाएगा, 9 लिखेंगे. तो ये हमारे बी कॉम्प्लीमेंट आ गए. क्लियर है आपको ये? अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है तो आप प्रॉपर लिख कर भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से ही लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. नो थर्ड पार्ट वी हैव ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ पूछी गई है, एक तो यूनियन और फिर कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जैसे मैं ए लिख रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 4. इसका यूनियन किसके साथ? सी के साथ. सी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6. ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ए यूनियन सी ढूंढ रहे हैं. ठीक है, तो ए यूनियन सी मतलब हमें यूनियन में सबको लेके चलना होता है, सारे एलिमेंट्स. ठीक है, बट रिपीटिशन मैटर नहीं करता है तो हम एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे. 3 4 5 6. ठीक है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया किसी का भी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी. आप ये समझ लीजिए ए यूनियन सी यहाँ पे एक सेट है, कोई प्रॉपर पूरा एक सेट है. ठीक है, कंप्लीट ए की सेट है, तो यूनिवर्सल में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो यूनिवर्सल हमारे पास ये है, ये हमारे पास ए यूनियन सी आ गया, तो यहाँ से ये रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट्स चले गए, सिर्फ 7 8 9 बचा है. क्लियर है? तो यही एलिमेंट्स आएंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ए यूनियन बी हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा. ए हमारे पास है 1 2 3 4. यूनियन बी हमारे पास है 2 4 6 8. इसका यूनियन क्या बन जाएगा? सी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 6 एंड 8. ठीक है, लेकिन अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी. ठीक है, तो यूनिवर्सल हमारे पास ऊपर है, उसमें से हम ये एलिमेंट हटाएंगे तो 1 2 हट जाएगा, 3 भी हटेगा, 4 भी, 5 6 हट जाएगा, 7 बचेगा, 8 भी हट गया, 9. तो यही एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे. 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटाएंगे, 5 लिखेंगे, 6 भी जाएगा, 7 हम लिख सकते हैं क्योंकि 7 यहाँ पे है नहीं. ठीक है, 8 भी जाएगा तो 9 लिख सकते हैं. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है. ठीक है, उसके बाद उसका भी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है. तो फिलहाल हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हैं यानी यूनिवर्सल माइनस ए. तो यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब है हम कर चुके हैं यूनिवर्सल माइनस ए. तो हमारे पास कितना आया था?
5 6 7 8 9, सिर्फ मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है इसलिए हम उसे रिपीट नहीं कर रहे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, ठीक है। अब उसके बाद ये तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल हमारे पास ये है, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट ये है, यानी 5 6 7 8 9 अगर मैं हटा दूँ यूनिवर्सल में से तो क्या बचेगा 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, सी ये एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वही सेट आता है। अगर मैं इसे यहाँ पे कहूँ इन शॉर्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ऑलवेज ए। आप देखिए ए में भी यही एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, तो वही आता है हमेशा। नाउ 6 पार्ट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें पहले बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो बी माइनस सी मतलब बी में से कहाँ गया, बी में से सी के एलिमेंट्स हटाने हैं, तो 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नहीं लिखेंगे, 4 हट जाएगा, उसके बाद 6 भी हट जाएगा, 8 हम लिख सकते हैं। सिर्फ बी माइनस सी ये है, लेकिन अगर मैं बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो यूनिवर्सल में से बी माइनस सी हटाना है, यानी 2 और 8 हटेंगे, सिर्फ ये और ये एलिमेंट, बाकी सब हम लिखेंगे 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। बस सिर्फ 2 और 8 हट गया, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लिए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. Now question second is, if U equals to A B C D E F G H, find the complement of the following set. इन सेट के लिए इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो A अगर ये है, इसके एलिमेंट्स ये हैं, तो इन एलिमेंट्स को यहाँ से हमें रिमूव करना है और जो भी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा A का, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A, U में से A के एलिमेंट्स हटाने, यानी A B C हट जाएंगे तो क्या बचे D E F G H, ठीक है। तो ये A कॉम्प्लीमेंट है, क्लियर है। नाउ सेकंड पार्ट, B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो B क्या है हमारे पास D E F G, यानी U में से हमें B हटाना है, तो D हटेगा, E F G हटेगा, बस। तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, A B C D E आएगा, F हटेगा, G हट रहा है, सॉरी डी भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, ये है बी, डी हट जाएगा, ई हटेगा, एफ जी हटेगा और एक सिर्फ एच आएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यू माइनस सी, यू से सी के एलिमेंट्स हटाने, यानी ए सी ई एफ। तो क्या बचेगा, ए हट गया, बी आएगा, सी हट गया, डी आएगा, ई हट गया, एफ आएगा, जी हट गया, एच आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू माइनस डी। तो यू में से डी के एलिमेंट्स हटाने, यानी एफ जी एच और ए। तो ए हटेगा, पहले बी लिखेंगे, ठीक है। सी हमारे पास ये है, डी भी है, ई भी है, एफ हट जाएगा, जी हटेगा, एच हट गया, बस। तो ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे बी सी डी, ठीक है, ई, एफ जी एच और ए हट गए। क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Question number third is, taking the set of natural number as the universal set, write down the complements of the following set. So here we are given as a universal set the set of natural number. Okay, तो natural number start कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक होते हैं, 10 करते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, एक सच दैट, सपोज हमारे पास पहला जो है सेट वो इवन नेचुरल नंबर है, यानी इवन हम लगाएं तो 2 4 6 8 10 है ना, इस तरीके से है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। तो अगर मैं इसमें से ये एलिमेंट्स हटा दूँ, यानी अगर ये एलिमेंट्स हट जाएं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये 1 3 5 ये सब क्या है, इट इज़ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर कहेंगे हम इन्हें, ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऑड नेचुरल नंबर का आएगा। क्लियर। नो सेकेंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। बी सेट हमारे पास क्या है, सपोज ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 3 5 7
9 सो ऑन, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए बी, ओके। तो यूनिवर्सल मतलब हम इसमें से अगर ये एलिमेंट्स हटा दे तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है, हमारे पास ये आएगा। तो हम कह सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। थर्ड है हमारे पास x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, सपोज ये सी सेट है, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का मल्टीपल, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन। ये ठीक है, बहुत सारे होंगे काफ़ी जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस सी, यानी पूरे यूनिवर्सल सेट में से इन्हें हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 3 हट गया है, 4 है, 5 है, 6 हट गया है, 7 है, 8 है, 9 हट गया है, 10 है, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन ये हम एक क्लियर नहीं कर पा रही ये ऑड है या इवन है, क्योंकि यहाँ पे ऑड भी है और इवन भी है। तो हम क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट है क्या, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल इसमें एक भी नहीं है 3 का, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके, फोर्थ पार्ट वी हैव एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो डी कोई सेट है सपोज, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद और या तो 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख रही हूँ, 2 3 5, ओके, 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस डी, यानी पूरे इसमें से ये वाले नंबर्स हमें हटा देने। तो हमारे पास क्या बचेगा, सी 1 3 हट गया है, 4 बचेगा, 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर जब आप नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर हटा देते हैं तो जो नंबर बचते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इसका वो कंपोजिट नंबर का होगा। ध्यान रखिए हमेशा, नेचुरल नंबर में अगर प्राइम नंबर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। नाउ नेक्स्ट वी हैव x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। तो e कोई सेट है जिसमें 3 और 5 के डिविजिबल है, तो हम 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं एंड 9, ठीक है। 5 के भी होंगे साथ में, ठीक है, 5 भी आएगा, सॉरी, 3 देन 5 देन 6 देन 9 देन 10, ठीक है, देन 12 देन 15। तो 3 और 5 के दोनों के हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ई, पूरे इसमें से अगर मैं ये हटा दूँ तो क्या बचेंगे, दोज हु नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ फिफ्थ पार्ट के लिए। नाउ सिक्स पार्ट, f इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1 4 9 16 25 36 49 इस टाइप के दिए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस एफ। पूरे नेचुरल नंबर में से अगर मैं हटा दूंगी तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर बच जाएंगे। तो हमारे पास f कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वही आएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब हमारे पास जी सेट है, लेकिन जी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं यूनिवर्सल में से नेचुरल नंबर से अगर मैं जी हटा दूँ, यानी परफेक्ट क्यूब हटा दूँ, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब बच जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं बजाय एलिमेंट्स के। नो 8 पार्ट, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x 3 आएगा, तो h जो सेट है हमारे पास वो 3 है। तो h कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस एच, यानी हम 3 हटा देंगे अगर पूरे नेचुरल नंबर में से, तो जो बचेगा वो हमारे पास h कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू 3। 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा h। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट भी है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 5 4, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू
4 और मैं कह सकती हूँ x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास i सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूँ i डैश का तो u माइनस आई, यानी पूरे में से मैं इस 2 को हटा दूँगी। ठीक है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, x सच दैट x नेचुरल नंबर है एंड x नॉट इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 10th है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 भी इंक्लूड होगा। ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स, ठीक है, तो 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 देन 10 11, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 7 से डिलीट कर दूँ तो जो बाकी बचे हुए होंगे, ठीक है, इस साइड के 1 से लेकर 6 तक वही हमारे कॉम्प्लीमेंट होंगे, जे कॉम्प्लीमेंट u माइनस जे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 7, इक्वल टू नहीं, क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो लेस देन 7 होना चाहिए। नो लास्ट पार्ट x सच दैट x नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1 यानी 2x ग्रेटर देन 9। ओके, देन x विल बी व्हाट, 9/2। ठीक है, तो जो हमारे पास x होगा वो ग्रेटर देन 9/2 है। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, ये कोई सेट है, मैं कह सकती हूँ के कोई सेट है जिसमें क्या है 9/2 से ऊपर है, 9/2 हमारे पास है नहीं फिलहाल, ठीक है, उससे ऊपर के। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ, के का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो के का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो u माइनस के होगा, यानी अगर ये ग्रेटर देन 9/2 है तो बाकी जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू यह होगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू 9/2 है, यानी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ इंक्लूड था 7, इसलिए यहाँ इंक्लूड नहीं किया। क्लियर है? सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।